नमो भगवते वासुदेवाय। एयूएम बृहस्पतये नमः। भक्तों, बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु एवं देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से गृहस्थ जीवन के कष्ट, पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी, संतान की चिंता, रोग शोक और मानसिक अशांति दूर होती है। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके घर में सुख शांति, धन धान्य और आपसी प्रेम सदैव बना रहता है। अब आइए भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ एक प्राचीन समय की गृहस्थ जीवन से जुड़ी बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। व्यापार अच्छा चलता था, घर बड़ा था, नौकर चाकर थे, परंतु उसके घर में सुख और शांति का अभाव था। धर्मदत्त की पत्नी का नाम कमला था। वह स्वभाव से चिड़चिड़ी, क्रोधी और शंकालु थी। उसे न किसी व्रत पूजा में रुचि थी और न ही दान पुण्य में। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। पति पत्नी में प्रेम कम और तकरार अधिक थी। उनके 2 बच्चे थे, परंतु बच्चे भी माता पिता के आपसी झगड़ों से भयभीत रहते थे। घर में रहते हुए भी सभी लोग अकेलापन और अशांति महसूस करते थे। धर्मदत्त का मन धार्मिक था। वह चाहता था कि घर में शांति आए, परंतु पत्नी की उपेक्षा और नकारात्मक व्यवहार से वह भीतर ही भीतर दुखी रहने लगा। धीरे धीरे व्यापार में भी हानि होने लगी। ग्राहक कम हो गए, धन रुकने लगा, घर का खर्च चलाना कठिन होने लगा। एक दिन धर्मदत्त बहुत परेशान होकर नगर के बाहर स्थित विष्णु मंदिर गया। वहीं एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे। उनके मुख पर तेज था और वाणी में शांति थी। धर्मदत्त ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। पंडित जी, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा घर दुखों से भरा है। न धन टिकता है, न परिवार में प्रेम है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह सब देवगुरु बृहस्पति की कृपा के अभाव से हो रहा है। जब गृहस्थ जीवन में धर्म, संयम और व्रत नहीं होते, तब कलह और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। उन्होंने धर्मदत्त को बृहस्पतिवार व्रत का महत्व समझाया और कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर बृहस्पतिवार का व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो, केले के वृक्ष की जड़ में विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करो, चने की दाल, गुड़ और पीले फल का भोग लगाओ तथा कथा सुनो, तो तुम्हारे घर की स्थिति अवश्य बदलेगी। धर्मदत्त यह बात घर आकर अपनी पत्नी कमला को बताई। पहले तो कमला ने साफ मना कर दिया, मुझे इन व्रत कथाओं में विश्वास नहीं, इससे क्या मिलेगा। परंतु जब आर्थिक स्थिति और बिगड़ने लगी, बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी और घर का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया, तब कमला का हृदय भी पिघलने लगा। एक दिन वह स्वयं बोली, यदि इससे हमारे घर में शांति आ सकती है, तो मैं भी व्रत करूंगी। अगले बृहस्पतिवार दोनों पति पत्नी ने प्रातःकाल स्नान किया। कमला ने पहली बार पीले वस्त्र धारण किए। घर के आंगन में केले का पौधा नहीं था, तो उन्होंने एक गमले में केला लगाया। दोनों ने मिलकर चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले फूल, दीपक और जल से बृहस्पति देव व विष्णु भगवान का पूजन किया। कथा सुनी और मन ही मन अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी। उस दिन दोनों ने बिना झगड़े के भोजन किया। यह उनके जीवन में पहली बार हुआ था। बच्चों ने भी माता पिता को शांत देखकर राहत महसूस की। उन्होंने निश्चय किया कि हर बृहस्पतिवार व्रत करेंगे। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पति पत्नी के बीच संवाद बढ़ने लगा। कमला का क्रोध कम होने लगा। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ। व्यापार में नए ग्राहक आने लगे। एक दिन धर्मदत्त को एक पुराना रुका हुआ धन वापस मिल गया। धीरे धीरे व्यापार फिर से चलने लगा। कमला अब स्वयं कहने लगी, पहले मैं धन को संभालना बोझ समझती थी, अब समझ में आया कि धन का सही उपयोग ही सुख देता है। वह गरीबों को भोजन कराने लगी, ब्राह्मणों को दान देने लगी और घर में आए अतिथियों का आदर करने लगी। एक समय ऐसा आया जब धर्मदत्त का बड़ा सौदा फंस गया। घर में फिर चिंता छा गई, परंतु इस बार दोनों ने झगड़ा नहीं किया। वे बृहस्पति देव के चरणों में प्रार्थना करते रहे। कुछ ही दिनों में वह सौदा लाभ में बदल गया। अब दोनों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह सब बृहस्पति देव की कृपा है। इस प्रकार धर्मदत्त और कमला ने समझ लिया कि गृहस्थ जीवन में व्रत, संयम और दान आवश्यक हैं।
बृहस्पतिवार व्रत से पारिवारिक कलह दूर होती है, पति पत्नी में प्रेम और समझ बढ़ती है, धन, संतान और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अंत में वे दोनों जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे और सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। जो कोई भी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है या करता है, उसके घर में शांति रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, गृहस्थ जीवन आनंदमय बनता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, देवगुरु बृहस्पति देव की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।